दोस्तों, सलाम मसनून। अब आइए हम अखबार ज़रीन सुनें और उसके बाद राष्ट्रीय सहारा का इदारिया जो कि आज शाया हुआ है उसमें से एक हिस्सा सुन लें। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अखबार ज़रीन सुनिएगा। जिस शख्स ने इंसानों का हक़ नहीं पहचाना उसने खुदा का हक़ नहीं पहचाना। नादार का एक दरहम सदका बेहतर है दौलतमंद की 1,00,000 दरहम सदक़े से। नियामत व आफ़ियत के होते हुए ज़्यादा तलबी भी शिकवा है। दुनिया को अल्लाह ताला की सराय समझ जो आखिरत के लिए मुसाफिरों के लिए है, अपना तोशा ले और जो कुछ सराय में है उसका लालच न कर। अब आइए राष्ट्रीय सहारा का एडिटोरियल देखें। कोरोना से जंग में बैरूनी इमदाद। ख़ज़ाक़ अजल कोरोना वायरस की शक्ल में हिंदुस्तान पर बज़न बोल रहा है और कुदरत की अशरफ मखलूक इंसानों को जानवरों के बोर्ड की तरह हाँक कर मुख्तल की तरफ ले जा रहा है। चार जानिब पहले मौत की भयानक मंजर देखकर आंखें फतरा गई हैं। गिरती लाशों को थामने और मरीजों की अश्क सोई का भी अब किसी में जारा नहीं रहा है। इस शफ़ाक हालात के दरमियान भी हुकूमतें अपनी अना को बुलंद रखने के लिए सफ़ेद झूठ बोल रही हैं। ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं की कमी न होने का डंका बजाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क की राजधानी दिल्ली से लेकर पसमानदा रियासतों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा तक में ऑक्सीजन की किल्लत इंसानी जानों की हलाकत का सबसे बड़ा सबब बन रही है। अस्पतालों में तिल धरने की जगह नहीं बची है। धूप, तपिश और जहन्नम बरसा रहे आसमान के नीचे इंसान अपनी एक एक सांस के लिए जदोजहद कर रहा है। सूरत हाल इतनी भयानक हो गई है कि कभी इसका तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता था। मुल्क की जो हालत है वो निज़ाम की मुकम्मल नाकामी की बदतरीन मिसाल बनकर दुनिया के सामने आई है। देखा ना आपने, ज़बरदस्त एडिटोरियल है। ये हमारी ना समझी, यही कहा जा सकता है। वक्त पर हमने काम नहीं किया, बिना बरी ये हालत हमें हासिल हो गई है। खुदा करे कि आप समझें। ये इदारिया राष्ट्रीय सहारा का बड़ा है। मैं एक सफ़ा आपके सामने पढ़ दिया हूँ ताकि इस सिलसिले में आपको जानकारी हो जाए। बहुत ही गंभीर मामला है। आप भी इदारे की बातें सुनकर सहम गए होंगे। कौन नहीं सहमेगा। हालात बहुत नाजुक हैं, ख़तरनाक हैं। हम सबको उसूल को अपनाते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए, एहतियात बरतते हुए, हमारी जमात की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जो बातें हमारे सामने कही गई हैं उन पर अमल करते हुए इस वबा से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। खुदा करे कि हम इन चीज़ों को समझें। ईद भी करीब है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। इस वक्त अच्छे काम मुसलमानों से ज़रूर हो रहे हैं। कई जगह पर मजबूरों की सहायता की जा रही है। इन खिदमतगारों को हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है। इस मौके पर भी वो काम कर रहे हैं और
कोरोना से मरने वालों की मदद भी की जा रही है कई जगहों पर मुसलमानों के ज़रिए। हिम्मत से काम कर रहे हैं, काम ले रहे हैं। उनकी सराहना भी हमारे मुल्क में बहुत सी जगहों पर हो रही है, क्योंकि बुरे वक्त में काम आने वाले अब समझा जा रहा है मुसलमान हैं। वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मदद भी कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा दिन यही कहता है तमाम लोग अल्लाह के हैं। ये कुंबा है कहा गया है। यही हदीस है कि दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वो सब आदम और हव्वा से पैदा हुए हैं, और इस्लाम ये कहता है कि दुनिया के तमाम लोग खुदा की एक कुंबा है, एक फैमिली है। तो ये एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर के कई ममालिक हमारे मुल्क को मदद पहुंचाने के लिए तैयार हो गए हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। कई जगह से शिपमेंट्स हमारे मुल्क में पहुंच रहे हैं और उनसे फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी तैयारी का काम जल्द शुरू हो, ताकि हम भी बता सकें कि हम भी कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। यही बात राष्ट्रीय सहारा के आज के इदारिये में कही गई है। बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।